प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज के ये सारे ही सत्संग हमें गुरुजी की संगत सोनिया आंटी द्वारा दिल्ली से व्हाट्सएप पर लिखकर प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुजी मुझे क्षमा करना, संगत जी मुझे क्षमा करना। My name is Sonia and I live in Delhi. Today is Saturday. As per गुरुजी आज्ञा I have to share my सत्संग on same day. मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। गुरुजी ने मुझे 3 सैटरडे सत्संग सेवा ब्लेस की है। 2 सैटरडे मैं कर चुकी हूँ, आज फाइनल है। ये सत्संग 2021 का है। मुझे गुरुजी ने विज़न में दिखाया कि मेरे कज़न नाना जी हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनका यूट्रस से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है और हम लोग उनसे मिलने गए हैं। दिस इज़ वॉट आई सॉ इन माई ड्रीम। कुछ दिन बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनके सारे टेस्ट करवाए। पहले तो था कि कैंसर से रिलेटेड टेस्ट भी करवाएं, कहीं ना हो, बट गुरुजी की कृपा से सारी रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मल आई, क्योंकि गुरुजी तो मेरे को विज़न में आकर ही उनके सारे कष्ट काट गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे जाके जो भी प्रॉब्लम होती गुरुजी ने सपने में ही ठीक करके चले गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, उनकी हेल्थ ठीक करने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए। सेकंड सत्संग इज़ मेरी मम्मी के एक और मामा हैं, मतलब मेरे एक और कज़न नाना जी हैं। ये बात करीब नवंबर 2020 की है। मुझे गुरुजी ने विज़न में दिखाया कि उन नाना जी की डेथ हो गई और बहुत सारे लोग उनके घर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग भी वहाँ गए हैं और सब रो रहे हैं। एक्चुअली उस टाइम से मेरे उन नाना जी का डायलिसिस चल रहा था। उनको किडनी इशू था तो हर मंथ डायलिसिस करवाना पड़ता था। गुरुजी ने उन्हें 3 इयर्स की एक्सटेंशन दी और नवंबर 2022 में उनकी डेथ हो गई। गुरुजी ने उन्हें बहुत बार लाइफ ब्लेस की। थैंक यू गुरुजी। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, गुरुजी के चरणों में हैं। गुरुजी उनकी आत्मा को शांति दे, बस शुक्राना गुरुजी। थर्ड सत्संग इज़ अबाउट माई ब्रदर स्टडीज़। ये बात करीब मई 2022 की है। मेरे भाई के एग्ज़ाम्स आने वाले थे, बट उस टाइम घर के कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही थी। कुछ नेगेटिविटी की वजह से घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था। डिस्प्यूट्स, कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े हद से ज़्यादा, और वो बाहर डिस्टर्ब था। कैसे होंगे एग्ज़ाम? तो मैंने उसे बोला, तू अपनी पढ़ाई कर, बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दे, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर उसके एग्ज़ाम्स हो गए और रिज़ल्ट आया। उस टाइम वो एमकॉम कर रहा था। उसके 60% मार्क्स आए। वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ। थैंक यू गुरुजी। फिर उसने घर में ही समोसे ऑर्डर करके मंगवाए और गुरुजी को भोग लगा के हम सब ने वो प्रसाद खाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फोर्थ सत्संग इज़ अबाउट शिवलिंग दर्शन। मुझे गुरुजी ने बहुत बार विज़न में दिखाया है कि मैं शिवलिंग पे दूध और जल चढ़ा रही हूँ। उन्होंने मुझे शिवलिंग रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिफ्थ सत्संग इज़ अबाउट बटरफ्लाइज दर्शन। मैं जब भी गुरुजी से कहती हूँ आपने दर्शन नहीं दिए, वो मुझे कभी येलो, ब्लैक और ब्राउन कलर में दर्शन देते हैं और कहते हैं मैंने आके तेरे सारे कष्ट काट दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सिक्स्थ सत्संग इज़ अबाउट रोजेस फ्रेगरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत बार ऐसा फील होता है मुझे कि रोजेस की खुशबू आ रही है। किसी को नहीं आती, सिर्फ मुझे आती है। तो गुरुजी सो स्पेशल ब्लेसिंग्स होती हैं। एज गुरुजी सेज, मैं जिसनों भी रोजेस की फ्रेगरेंस देंदा है, पास बैठा बंदे नू भी खुशबू नहीं आती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी फॉर शावरिंग योर इमेंस ब्लेसिंग ऑन मी एंड माई फैमिली। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सेवेंथ सत्संग इज़ अबाउट माई ब्रदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है मेरी लाइफ का। ये बात है फेब 2024 की। हम लोग बैठकर किसी बात पर नॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे। उस बीच में उसे गुस्सा आया और उसने अपना हैंड में साइड में खड़ी अलमारी में देकर मारा और वो लोहे की थी। उसकी वजह से उसकी फिंगर में लग गई, पेन होने लगा अंदर से। फिर उसे चक्कर आने लगे। एक्चुअली हमारे घर में काफ़ी नेगेटिविटी थी।
तो फिर हमने उसे फटाफट हल्दी मिल्क दिया और उसके बाद इसे दिखाने ले गए। वहाँ एक्सरे हुआ, फिर रिपोर्ट आई। सुबह उसके फिंगर जो लास्ट 2 होती हैं उसमें फ्रैक्चर था, बोन डिसलोकेट हो गई थी। फिर हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, उन्होंने बोला सर्जरी करनी पड़ेगी, तार डलेंगे। हम लोग डर गए, वो अप्रॉक्स 28 ईयर्स का था उस टाइम, इतने छोटे में। फिर हम लोग उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर गए। मैं कंटिन्यू मंत्र जाप कर रही थी और डॉक्टर ने देखा तो बोला प्लास्टर करना पड़ेगा 40 डेज़ का। बस गुरुजी को थैंक यू बोला, फिर पहले 5 दिन का प्लास्टर किया और बोला उसके बाद जब आओगे चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम गए तो दुनिया भर की बटरफ्लाइज हमारे रास्ते में थी। जब भी हम आते जाते रोड पे गुरुजी हर जगह अंग संग थे। फिर वो प्लास्टर कंटिन्यू हुआ और उसके बीच गुरुजी ने जो भी उपाय बताए हमने सब मेरे भाई के हाथ से करवाए। जैसे बंदरों को गुड़ चना खिलाना, केले खिलाना, जो भी चीज़ गुरुजी ने बोली हमने सब करी। फिर हम हॉस्पिटल गए, उसका एक्सरे करवाया, उसकी हड्डी जुड़ चुकी थी। अब हम बहुत खुश थे। फिर हमने प्लास्टर कट करवाया उसका, गुरुजी को थैंक यू बोला, सर्जरी से बचा लिया, प्लास्टर में ही ठीक कर दिया। गुरुजी बीच में ही मैसेज दे चुके थे कि तेरे भाई का हाथ ठीक हो गया है। शुक्राना गुरुजी, उसे ब्लेस करने के लिए, मेरी फैमिली पर अपनी मेहर बरसाने के लिए। थैंक यू। दर पे बुलाने का शुक्राना, सर पे हाथ रखने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, मुसीबतों से बचाने का शुक्राना, सत्संग करवाने का शुक्राना, सर से पाँव तक हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, बिगड़ी बनाने का शुक्राना, सेवा सिमरन में लगाने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सभी संगत पर मेहर करना गुरु जी।